आप लोग सुनोगे तो आप लोग बहुत एंजॉय भी करोगे और डरोगे भी। ये स्टोरी है एक लखनऊ का एक सामने का ही सिटी का है ये स्टोरी, जिसका नाम मेरे साथ जो शेयर की है स्टोरी उन्होंने शेयर नहीं किया है नाम, इसलिए मैं नाम को ऑन एयर नहीं कर रही हूँ। बाय द वे वो बताते हैं कि उनका जो छोटा सा सिटी है वहाँ पर सिटी एंटर करने पर ही एक बहुत पुराना साल का ही एक बरगद का पेड़ है, जिस बरगद के पेड़ में हर कोई बोलते हैं कि ना जाने किस टाइप का क्या मखलूक रहते हैं, दूसरी दुनिया के कुछ इस तरह के क्रिएचर्स रहते हैं कि किसी को पता नहीं है। वहाँ पर कब से है, क्यों है, किसी को नहीं पता, और वो पेड़ कोई काटना भी नहीं चाहता है। ऐसे में ही सबको पता है कि वहाँ पर मतलब हमारे जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, वहाँ पर बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ को पूजा जाता है। वहाँ पर दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती वगैरह दी जाती है। काटने का तो कोई सोचता भी नहीं है। ऐसा है वो बरगद का पेड़ काफी पुराना है। एक बार एक लड़का अपने रास्ते आ रहा था। आते आते उसे काफी देर हो गई थी। वो अपनी साइकिल पे आ रहा था तो वो देखता है कि काफी एक झुकी हुई बुढ़ी औरत आस्ते आस्ते अपने रास्ते आ रही है। उस लड़के को वो बुढ़ी औरत पे थोड़ा सा दया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बूढ़ी माई को उसके रास्ते छोड़ देता हूँ, जो मंजिल में जाना चाहती है मैं वहाँ उनको छोड़ देता हूँ। कहकर उन्होंने बूढ़ी औरत को बुलाकर कहा कि माई चल, तुझे कहाँ जाना है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। वो बूढ़ी औरत उसके ओर देखी और कुछ नहीं बोली। उसने दोबारा जब पूछा तो बूढ़ी औरत चुपचाप आकर उसके पीछे साइकिल पे बैठ गई। उसका बैठने का अंदाज इस तरह था कि मानो कोई जवान औरत हो। वो लड़का देखा, फिर देखने के बाद वो अपना साइकिल चलाने लगा। चलाते चलाते एक कब्रिस्तान आता है कुछ दूरी पर। वो बूढ़ी औरत ने उसके पीठ को थपथपा कर कहा कि बेटा यहाँ रोक दो। उसका आवाज भी काफी भयानक ढंग का था। वो लड़का ने रोक दिया। फिर इधर उधर देखकर वो लड़का बोला, यहाँ पर कोई घर ही नहीं है, तू कहाँ जाएगी माई? तो उसने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कह दिया और वो बूढ़ी औरत अपना कब्रिस्तान की ओर चली गई। तो उसने सोचा कि ये कौन है और इस तरह रात के समय कब्रिस्तान जा रही है। उसे थोड़ा सा डर लगा और वो अपना जाने लगा। जाते जाते वो देख रहा है, मतलब उसको पीछे से लग रहा है जैसे भारी कदमों में कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा, देखता ही रह गया। उसने देखा कि उसके पीछे बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा एक बंदर नुमा कुछ मखलूक, कुछ क्रिएचर, एक डिमोनिक क्रिएचर जैसे उसके पीछे आ रहा हो। ये देखकर वो लड़का काफी डर गया, लेकिन वो काफी आबादी से तब दूर था। उसने भगवान का नाम लेने लगा, जोर जोर से चालीसा पढ़ने लगा। फिर वो साइकिल लेके आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वो घर पर आ गया। घर पर आकर उसने अपने मम्मी को जोर जोर से आवाजें दी। उसकी मम्मी ने दरवाजा खोलकर जब उसको बुलाया तो काफी कांप रहा था। उसकी मम्मी बोली, क्या बात है? तो उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर उसके मम्मी को बोला कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दो और दरवाजा दोबारा मत खोलना अभी। उसकी मम्मी बोली ठीक है। तो वो हाथ पैर धोकर वो खाना खाने बैठ गया। तो उसको जैसे लग रहा था उसका गेट में कोई नॉक कर रहा है। गेट में जो एक कुंडी जैसा होता है लगने के लिए, उसको कोई हिला रहा है। तो उसकी मम्मी दरवाजा खोलकर जब देखी, उसकी मम्मी भी हैरान रह गई। उसकी मम्मी हैरानी की उसका कोई और इंतहा ना रही। उसने देखा कि एक बहुत ही कदीम बड़ा एक बंदर नुमा कुछ वहाँ पर बैठा हुआ है और उनके गेट के कुंडी को हिला रहा है। और कभी कभी वो औरत बन जाती है तो कभी उस तरह पूरे बालों का भरा हुआ कोई जीव बन जाता है। ये देखकर उसकी माँ काफी डर गई। डर के उसने दरवाजा बंद करके वो लड़का को कहा, ये क्या चीज है? तू इसीलिए डर रहा था?
तो उसने कहा, हाँ मम्मी, मैं इसीलिए डर रहा था। मैं बरगद का पेड़ के सामने ऐसे ऐसे जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी, उसने अपने माँ के पास सारी बातें बता दी। तो उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, घर के अंदर तो आ नहीं सकती क्योंकि हमारे घर के अंदर भगवान है। उसके बाद वो लोग रात को डिनर विनर करके सो गए। तो उन लोग को लग रहा था उनके छत में बहुत जोर जोर से कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है और एक एक बार दबी दबी आवाजों से चीख रहा है। अचानक से उसकी मम्मी को लगा जैसे उनका जो मेन डोर है किसी ने नॉक किया। उसकी मम्मी ने उसके पापा को उठाया। उसके पापा बोले, क्या बात है? उसकी मम्मी बोली, ऐसा ऐसा कोई जैसे हमारा दरवाजा नॉक कर रहा है। उसके पापा ने जब टाइम देखा तो देखा तब रात के करीब 3 बज रहे थे। उसके पापा ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ। तो उसकी मम्मी मना कर दी कि मत जाओ क्योंकि मैं ऐसा ऐसा बाहर देखी थी। फिर वो लोग भगवान का नाम लेते हुए रात को जैसे तैसे काट लिया। फिर सुबह उठकर उसके मम्मी को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन उन लोग का जो पानी दिया जाता था रोज बगीचे में, वहां पर उसके मम्मी ने देखा कि 2 बहुत ही बड़े बड़े पैरों का निशान थे। बस 2 ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। उसके मम्मी ने कहा, अगर आज भी इस तरह का कुछ होगा तो हमें जरूर बाबा जी से राब्ता करना पड़ेगा। ये सोचकर उसकी मम्मी रात के वक्त जब उस दिन रात हुआ, सब कोई डिनर विनर करके सो गए। सोने के बाद बाहर से फिर से किसी औरत का रोने की आवाज आने लगा। उसकी माँ काफी डर गई और बोली, जो मतलब ये हमारे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती है, इसके लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। उनका वहाँ पर एक नदी बहता था। वहाँ पर एक बाबा जी बैठे होते थे। उसे हर कोई अघोर बाबा कह के बुलाते थे। वो बहुत ही पहुंचे हुए इंसान थे। उनको कभी कोई खाते पीते कुछ भी नहीं देखा था, बस उनको उसी तरह बैठे हुए हर कोई देखते थे। उसकी माँ चली गई सुबह उनके पास। जाकर उन्होंने कहा तो उन्होंने उसे एक विभूति दी और कुछ पानी दिया। कहा कि ये विभूति अपने गेट के सामने रात को लगाकर सो जाना, देखना और तुम्हारे घर का सामने आमने भी वो नहीं भटकेगी। फिर उसके माँ ने वैसे ही किया रात के समय में, और वाकई में उसके घर में दोबारा वो नहीं देखा। वो बरगद का पेड़ का सामने में काफी कहानियां हैं। हमारे साथ ये शेयर करेंगे आगे भी आप लोगों को सुनने को जरूर मिलेगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी 2 स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अंत तक 2 स्टोरी सुनना। ये पहली स्टोरी है नितेश लाइक जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं फ्रॉम झारखंड। नितेश बताते हैं कि वो अपने ही एक कजिन्स का स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिनका नाम है सिपाली। एक बार की बात है, सिपाली अपने कई दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। ठंड के मौसम में सबको बहुत ही लकड़ियों की जरूरत होती है और गर्मियों के मौसम में भी उनको गांव के लोग चूल्हा जलाते थे, इसीलिए उनको सूखी लकड़ियां जरूरत पड़ती थी। तो सिपाली अपने 4-5 दोस्तों के साथ जंगल की तरफ एक दिन भोर 4 बज रहा था चले गए। जाने के बाद वो लोग सब लकड़ियां चुनने लगे। चुनते चुनते उनके जो दोस्त थे सब कोई इधर उधर हो गए, बट सिपाली उसी पेड़ के सामने में रहकर उस पेड़ से ही सूखी लकड़ियां तोड़ रही थी। तोड़ते तोड़ते वो क्या की, अपना वो सोची कि ऊपर और लकड़ियां हैं सूखी, मैं जाकर उनको भी तोड़ डालती हूँ। वो चढ़ गई पेड़ पर। चढ़ने के बाद उसने जब सूखी लकड़ियां तोड़ना शुरू किया तो जैसे उसे पीछे से, पेड़ के पीछे से ही, वो पेड़ में ही थी, जैसे किसी ने उसका नाम कॉल किया है, सिपाली। तो वो पीछे मुड़कर देखी बट कोई नहीं था। फिर से अपना वो वहम मानकर अपना लकड़ियां तोड़ने लगी। फिर से जैसे किसी ने उसे बुलाया, तो वो जब देखने जा रही थी, किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से वो नीचे गिरने की वजह से वहीं पे बेहोश हो गई। उसके फ्रेंड्स उसे बुलाने लगे बट उसे मिल ही नहीं रही थी किसी को सिपाली। फिर एक गांव का आदमी भी उस जंगल तरफ आया हुआ था कुछ लकड़ियां काटने वटने के लिए। उसने जब पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उनकी और एक दोस्त थी, पर वो कहाँ गई क्या पता। वो लोग उस जगह में आ ही नहीं रहे थे, मतलब ढूंढते ढूंढते इधर उधर जा रहे थे। फिर वो आदमी ही इधर उधर करते करते आके देखता है कि सिपाली बेहोश पड़ी हुई है।
फिर उसके दोस्तों को आवाज दिया आदमी ने, फिर सब मिलके उसे ले गए घर। वो होश में नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर के पास ले जाकर उसे जब इंजेक्शन दिया गया तब वो होश में आई। होश में आने के बाद उसने बताया कि मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ के जब सूखी लकड़ियां तोड़ रही थी तब मेरा नाम किसी ने कॉल किया था। मैं पीछे मुड़कर देखी, कोई नहीं था। उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उसने बता दिया। फिर दोबारा किसी घर के बड़े के विदाउट कोई कभी उस जंगल में नहीं जाता है। वो ऐसे में भी सब कहते कि वो जंगल थोड़ा सा हॉन्टेड है, ज्यादा अंदर जाने के लिए मना ही है। ये सेकंड स्टोरी है। इस सेकंड स्टोरी जिनका है उन्होंने अपना नाम ऑनियर नहीं किया है, इसीलिए मैं नहीं करना चाहती। ये अपने एक दोस्त का स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। उनका एक दोस्त था, उनका पापा रोज रात को अपना ऑफिस जाया करते थे, पैदल ही जाया करते थे अपने गांव से दूसरे गांव। तो उस गांव से आते आते उनको एक दिन की बात है, काफी रात हो गई। रात हो जाने की वजह से वो इधर उधर देखकर आ रहे थे, बट कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा, और गर्मियों का मौसम था तब, वो बहुत थक भी गए थे, तो वो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद जैसे उनको इधर उधर से कुछ जानवर के भौंकने का या तो गुर्राने का आवाज आया। वो थोड़ा जंगल टाइप का भी प्लेस है, गांव का प्लेस, वो रास्ता दूसरे गांव से जुड़ता था उनके गांव से। उससे जब ये आवाजें आने लगी तो डर के मारे वो पेड़ पे चढ़ गए। वो जब पेड़ पे चढ़ गए तो देखते हैं ठीक उनके 5 हाथ दूरी एक औरत बैठी हुई है, बिल्कुल बाल खोले हुए सफेद कपड़ों में। वो बैठकर अपने पैरों को झुला रही है। ये देखकर तो ये बहुत डर गए, और वो औरत को जब इन्होंने देखा वो औरत भी इन्हें देख डाली। ये डर के मारे उतरना चाहते थे, फिर औरत उससे पहले ही उतरने जा रही थी। तो ये जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो ये औरत धड़ाम से गिर गई। वो गिरने के बाद ही उनका दोस्त का पापा वहाँ से जंप किए और अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दिया। उनके पीछे से काफी रोने की और गुर्राने की आवाजें आने लगी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। वो दौड़ते हुए अपने गांव में ही एंटर करके अपने घर में जाने के बाद ही सांस लिया। फिर सबको बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। सबने कहा कि हाँ, ज़्यादा रात को अगर वहाँ पर जाया जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक चुड़ैल जरूर से दिखती है, सबको ही दिखती है, ऐसा नहीं कि एक आध आदमी को। इसीलिए सब कोई उस रास्ते से जाने से आने से हर कोई अपना हनुमान चालीसा या कुछ गायत्री पाठ करते ही रहते हैं। और एक उनका दोस्त का पड़ोसी भी एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनके साथ भी ऐसे हुआ था। वो चुड़ैल तो बाकायदा उनके पीछे दौड़ लगा दी थी। वो डर के मारे बेहोश भी हो गए थे। लोग उनके चिल्लाने की आवाज पाकर आ गए थे, इसीलिए चुड़ैल उनके साथ कुछ कर नहीं पाई थी। वो रास्ते से जाने आने में बहुत डरते हैं और वो बताते हैं कि उस पेड़ में अभी भी वो चुड़ैल का वास है। वो चुड़ैल वहाँ से कहीं नहीं गई है, लेकिन लोगों को ही अपना ख्याल रखकर आना जाना पड़ता है।